श्री ललित माधव नाटक। अब 8वें अंक में पहले रुक्मिणी की श्री द्वारकानाथ श्री कृष्ण के साथ कहा सुनी होती है। तब नव वृंदावन में सत्यभामा श्री राधा के मिलन प्रसंग को लेकर, फिर श्री कृष्ण अंतःपुर में रुक्मिणी चंद्रावली को संतुष्ट कर उसे मनोवांछित वर मांगने को कहते हैं। रुक्मिणी का हृदय भाव जानकर माधवी एक सुर सौगंधिक कमल उठा लाती है प्रांगण से, जो शुभ्र हंस की चोंच से गिरा था। रुक्मिणी ने वैसे ही कमल ले आने को श्री कृष्ण से कहा, तो खांडव वन में जाकर हम ऐसे कमलों को ले आते हैं। ऐसा मधुमंगल के द्वारा माधवी और रुक्मिणी को श्री कृष्ण ने कहला भेजा। श्री कृष्ण नव वृंदावन में सत्यभामा श्री राधा के पास पहुंचते हैं और श्री राधा अपनी सखी विशाखा के लिए व्याकुल होकर उसके बारे में श्री कृष्ण से पूछती है। तो श्री कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन के साथ खांडव वन में मैं सुर सौगंधिक कमल लाने गया था, तो वहाँ मुझे एक वृद्धा ने एक तपस्विनी का परिचय दिया। तो मैं उसके पास गया तो वो संभ्रम युक्त होकर बोल उठी, हा गोकुलेंद्र नगरी के युवराज, हा गोपी कुल हृदय कमल भ्रमर, हा राधिका कुछ कुरंग, मैं कस्तूरिका मैं अंगराग, सचमुच आप वही हैं? तो विस्मयपूर्वक पूछने पर वो बोली, हे नाथ, मैं आपकी हतभागिनी विशाखा हूँ। तो उसने तुम्हारी मंगल वार्ता भी पूछी, अब क्या वहीं बैठी छोड़ आए हैं उसे? तो श्री राधा के पूछने पर श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं नहीं राधे, उसे मैं द्वारका में ले आया हूँ। ऐसा अद्भुत प्रसंग वर्णित है। तो श्री कृष्ण सुर सौगंधिक कमल मधुमंगल द्वारा माधवी को भिजवा देते हैं श्री रुक्मिणी को देने के लिए, और श्री रुक्मिणी ने अपने हाथों से गुथी सुर सौगंधिक माला श्री द्वारकानाथ के अंतःपुर में आने पर उन्हें पहनाई, ये कहकर कि ये कौस्तुभ की सहवासिनी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय, मेरा हृदय तो तुम्हारा मंदिर है। तो रुक्मिणी लज्जा से झुक जाती है। इस प्रकार उसे प्रसन्न कर श्री कृष्ण उससे एक तपस्विनी को सत्यलोक में जाने की अनुमति चाहते हैं। बेखटके नव वृंदावन चले जाते हैं। इधर विश्वकर्मा 2 प्रसाधन पेटिकाएं नव वृंदा को भिजवाते हैं, ये कहकर एक रुक्मिणी देवी के लिए है और दूसरी सत्यभामा के लिए। सत्यभामा सूर्यदेव के संबंध से विश्वकर्मा की नातनी होती है। तो दोनों वस्त्र भूषणों की पेटिकाओं को नववृंदा रुक्मिणी के पास ले आती है, जिन्हें माधवी ले लेती है। तो नववृंदा ने कहा, ये दूसरी सत्यभामा के लिए है, इसे मुझे दे दो, मैं उसे दे दूंगी। किंतु माधवी ने कहा, नहीं नहीं, मैं ही उसे दे दूंगी। तो माधवी मन में सोचती है कि विश्वकर्मा ने अपनी नातनी सत्यभामा के लिए अवश्य ही अच्छे सुंदरतर श्रृंगार प्रसाधन बनाए होंगे। अतः माधवी सत्यभामा वाली पेटी रुक्मिणी को और रुक्मिणी वाली पेटी सत्यभामा को भिजवा देती है, बदल देती है। बड़ी चतुर है। तदनंतर श्री कृष्ण और नव वृंदावन की शोभा वर्णन करते हुए श्री राधा को विभूषित करने के लिए माधवी मालती पुष्पों का चयन करने लगते हैं। सामने एक मणिमय दीवार में श्री कृष्ण अपनी सौंदर्यमयी मूर्ति का दर्शन करते हैं और विस्मित हो उठते हैं। कहते हैं, अहो, ऐसा अदृष्ट पूर्व चमत्कारी मेरा महान माधुर्य सार रूप, इसे देखकर तो मैं लुब्ध चित्त होकर इसे राधा की भांति उपभोग करना चाहता हूँ। ठीक उसी समय रुक्मिणी उपस्थित होती है, असूया प्रकट होती है। तो रुक्मिणी को माधवी ने सत्यभामा वाली पेटिका के श्रृंगार प्रसाधन से विभूषित कर दिया था, जिससे वो ठीक राधा जैसी लग रही थी। तो सत्यभामा को सुकंठी के साथ दूसरी पेटिका भिजवा दी गई थी। तो राधा वेशधारिणी चंद्रावली को श्री राधा जानकर श्री कृष्ण कोई भारी भूल न कर बैठे, तो नव वृंदा उन्हें एक पत्र पर श्लोक लिखकर सावधान कर देती है। उस समय श्री कृष्ण भी चतुराई का प्रयोग करते हैं कि ये तो रुक्मिणी देवी नहीं, ये तो कोई अन्य कुमारी है। ऐसा कहकर दूर चले जाते हैं। सुर सौगंधिक माला जो श्री कृष्ण के कंठ में रुक्मिणी ने धारण कराई थी, वो सत्यभामा के गले में देखती है राधा वेशधारिणी रुक्मिणी। तब श्री कृष्ण अपना दोष ढकने के लिए कहते हैं, मैंने तो यमुना में प्रवाहित कर दी थी, ये सत्यभामा विश्वकर्मा की नातनी के हाथ कैसे पड़ गई?
तो मैं इस अपूर्व वृतांत को स्वयं अंतःपुर में जाकर देवी रुक्मिणी को सुनाता हूँ, ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब 9वें अंक में पहले शरत ऋतु और नववृंदा के कथोपकथन द्वारा 16,100 कुमारियों को श्री कृष्ण के द्वारा नरकासुर का वध करके द्वारका में लाने का प्रसंग वर्णन है। उनके आने से पहले पद्मा, शैव्या, भद्रा, श्यामला आदि को जिस प्रकार श्री कृष्ण विवाह कर द्वारका में ले आते हैं उस प्रसंग का वर्णन है। तदनंतर श्री कृष्ण श्री राधा, जिसने रुक्मिणी की वेशभूषा धारण कर रखी थी, तथा मधुमंगल को नववृंदा तथा सुकंठी अपने गुरु श्री विश्वकर्मा द्वारा रचित श्री कृष्ण की बाल्य लीला से लेकर मथुरा लीला तक रचित चित्रावली को एक कंदरा विशेष में दिखाती है, जिससे श्री कृष्ण और श्री राधा ब्रज लीला अनुभव कर उत्कंठित हो उठते हैं। लीला स्मारक चित्रों का अनुक्रमिक वर्णन किया गया है। चित्रशाला देखकर श्री कृष्ण श्री राधा सहित यमुना तट पर चले जाते हैं। इतने में माधवी के साथ रुक्मिणी प्रवेश करती है। श्री कृष्ण सत्यभामा को देखकर राधिका वेश धारिणी रुक्मिणी आम के वृक्ष के पीछे छुप जाती है। फिर सामने आ जाती है श्री कृष्ण के और जान जाती है सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण मिलन को। अब श्री सत्यभामा जो रुक्मिणी वेश धारिणी है, क्योंकि उसने उसका श्रृंगार किया है ना, तो वो आम के वृक्ष के मूल में छिप जाती है और श्री कृष्ण कपट पूर्वक उसके पास जाते हैं उसे रुक्मिणी मूर्ति कहकर। तो नववृंदा कहती है रुक्मिणी तो माधवी के साथ खड़ी है, ये मायामयी मूर्ति नहीं है, सत्यभामा है। तो सत्यभामा नववृंदा को लेकर वहां से चली जाती है। श्री रुक्मिणी और श्री कृष्ण का परस्पर कथनोपकथन होता है। श्री कृष्ण श्री रुक्मिणी को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं, तो श्री रुक्मिणी ये कहकर कि आपके संकोच को देखकर मुझे अति दुख हो रहा है, आप निसंकोच क्रीड़ा करो, मैं अंतःपुर में जा रही हूँ। तब उसके चले जाने पर श्री कृष्ण श्री राधा आदि भी सब प्रस्थान करते हैं। अब 10वें अंक में तुलसी और मालती प्रवेश करती है। तुलसी बताती है कि भगवती पूर्णमासी सकुटुंब श्री नंद महाराज को साथ लेकर द्वारका में आ गई। मालती कहती है मैं अभी ये आनंदमय समाचार सत्यभामा को जाकर सुनाती हूँ। तुलसी बताती है कि श्री राधा श्री रुक्मिणी के अंतःपुर में अवरुद्ध होकर विराजमान है। श्री कृष्ण भी आज राधा संग प्राप्त करने के लिए युक्ति सोचकर राजमहल में विराजमान है। तदनंतर श्री कृष्ण अपने सखा मधुमंगल के साथ, जिसके हाथ पर शुक पक्षी हैं, प्रवेश करते हैं मंच पर। इतने में नववृंदा शुक पक्षी को लेने के बहाने वहां आती है। श्री कृष्ण कहते हैं नववृंदे, परिमल उज्ज्वल मनोहरांगी उस सत्यभामिनी श्री राधा को देखने के लिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है। नववृंदा बताती है कि रुक्मिणी ने उसे शंकित होकर अपनी छाया की भांति अपने पास अवरुद्ध कर रखा है, उसका देखना मिलना आपके लिए संभव नहीं। इतने में सत्यभामा की सखी पिंगला समयंतक मणि हाथ में लेकर उपस्थित होती है। श्री कृष्ण से कहती है सत्राजीत ने इस मणि को सत्यभामा को देने के लिए मुझे यहाँ भेजा है, और मणि को वो श्री कृष्ण के हाथ में दे देते हैं। संध्या के समय श्री कृष्ण सुंदर रमणी का वेश धारण कर पिंगला और मधुमंगल को साथ लेकर अंतःपुर में प्रवेश करते हैं। जब श्री रुक्मिणी सत्यभामा को शुक पक्षी प्रदान कर रही होती है, तो रुक्मिणी अपनी दासी को शुक पक्षी को ले जाकर अनार फल खिलाने को भेजती है। मधुमंगल ने कहा, हे देवी, श्री सत्यभामा को ये मणि देने के लिए श्री सत्राजीत ने इस रमणी को आपके पास भेजा है। श्री रुक्मिणी विस्मित हो उठती है कि ये उज्ज्वलांगी श्याम वर्णा सुंदरी कौन है। नववृंदा उस रमणी को सत्यभामा की सखी रथांगी बताती है। श्री सत्यभामा रमणी वेशधारी श्री कृष्ण को पहचान जाती है, तो रुक्मिणी सत्यभामा को उस रमणी के साथ स्वर्ण मंदिर में भेजती है। नेपथ्य में शुक पक्षी के वचन सुनकर रुक्मिणी जान जाती है कि ये रमणी वेशधारी श्री कृष्ण ही है। सब एक दूसरे की पोल पट्टी खोल देते हैं। वचन विद्या की विलक्षणता जानकर माधवी को लेकर रुक्मिणी स्वर्ण मंदिर में जा पहुंचती है। जब श्री कृष्ण श्री सत्यभामा के साथ विविध प्रेम आलाप कर रहे होते हैं, तो रुक्मिणी को आया देख सब इधर उधर हो जाते हैं। तो वो सत्यभामा से उस समयंतक मणि को देखने के लिए मांगती है। देखकर श्री रुक्मिणी कहती है कि सुना है ये मणि समुद्र मंथन के समय निकली थी। फिर ये भी सुना है
कि अमृत बांटते समय श्री कृष्ण ने अपूर्व रमणीय वेश मोहिनी रूप भी धारण किया था। मन मन में श्री कृष्ण तथा और सब चकित हो उठते हैं कि रुक्मिणी देवी आज बिना प्रसंग ये रमणीय रूप की बात कैसे कह रही हैं। लगता है इसने पहचान लिया है। रुक्मिणी ने कहा, सखी सत्यभामे, ऐसा कोई उपाय है कि हम भी उस आर्य पुत्र का मोहिनी रूप दर्शन कर पाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, देवी तुम्हारी परीक्षा करने के लिए ही आज मैंने ये रमणीय रूप धारण किया है। श्री रुक्मिणी, हाय हाय, ये तो आर्यपुत्र ही हैं, ऐसा कहकर लज्जित होकर मस्तक झुका लेती है। फिर रुक्मिणी कहती है, हे देव, मैंने आपके विलास सुख में व्याघात कर महान पाप किया है, कृपया कर मुझे आज्ञा दीजिए, मैं गोष्ठ राज के गोष्ठ में निवास कर आपको सुखी करूं। इतने में समाचार मिलता है कि गोष्ठपति श्री नंदराज, यशोदा और बंधुगण श्री कृष्ण को मिलने द्वारका आ गए। वो सब रोहिणी के घर ठहरे हैं। सब वहाँ आनंद पूर्वक जाकर यथा योग्य वंदन आलिंगन कर मिलते हैं। श्री यशोदा जी और श्री कृष्ण का वार्तालाप रोमांचित करने वाला है। श्री नंदराज और सखाओं को मिलने श्री कृष्ण सुधर्मा सभा में जाते हैं। रुक्मिणी माता यशोदा से मिलती है और पूर्णमासी कहती है, गोष्ठेश्वरी, यही आपकी चंद्रावली है। तो मुखरा चंद्रावली का आलिंगन करती है। स्वाभाविक था सबको श्री राधा की याद आना। सब बिना राधा के व्याकुल उठते हैं। पद्मा ललिता आकर परस्पर मिलती हैं, यशोदा जी से मिलती हैं। चंद्रावली ललिता पद्मा को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है। एक दूसरे को मिलकर आनंद उमड़ उठता है, परंतु एकमात्र श्री राधा का अभाव मर्म छेदन कर रहा होता है। तब बकुला आकर कहती है कि सत्यभामा कालिया हृद में प्रवेश करने जा रही है, रोकने पर भी नहीं रुक पा रही। श्री कृष्ण ये जानकर श्री सत्यभामा का अनुसरण करते हैं। कहते हैं, हे कठोरे, मेरे चिर विरही प्राण पक्षी की एकमात्र अवलंब तुम सर्प विष अग्नि में अपना शरीर विक्षेप कर रही हो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण भी कालिया देह में कूदने का अभिनय करते हैं। तो इतने में नव वृंदा श्री कृष्ण की कलाई में समयंतक मणि बांधने लगती है, अमंगल दूर करने के लिए। श्री कृष्ण पीछे से जाकर श्री राधा का आलिंगन करते हैं। श्री राधा मुड़कर देखती है और कहती है, हाय, मुझे एक नगण्य व्यक्ति के लिए आप अपना त्रिभुवन सुखकारी शरीर कालिया देह में पतित करना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण मंद मुस्कुराते हुए समयंतक को सत्यभामा के हाथ में बांध देते हैं। तो नव वृंदा आकर सबको स्पष्ट करती है, आप शोक का त्याग करें, श्री कृष्ण सत्यभामा को लाकर लौट रहे हैं। और इतने में पिंगला और सत्यभामा वहाँ प्रवेश करती है। सत्यभामा ललिता को देखते ही जोर से रो पड़ती है। कहने लगती है, भगवती पूर्णमासी, आर्या, मुखरा, ये सब यहाँ कैसे। तो पूर्णमासी सत्यभामा को श्री राधा पहचान कर उच्च क्रंदन करती है और मुखरा तो अपनी नातिनी को देखकर पागल हो उठती है। यशोदा जी भागकर श्री राधा को गोद में उठा लेती हैं। रुक्मिणी तो कांपने लगती हैं, क्या ये मेरी बहन राधा ही है। तो रोते रोते श्री राधा से वो भी गले लिपट जाती है। तो श्री राधा रुक्मिणी से पूछती है कि मेरी बहन चंद्रावली सकुशल तो है। तो रुक्मिणी कहती है, बहन, वो दुर्जन हतभागिनी चंद्रावली मैं ही तो हूँ। तब दोनों उच्च स्वर में क्रंदन करने लगती हैं। आनंद सागर में अश्रु लहरियां तरंगित हो उठती हैं। श्री कृष्ण अपने को गोकुलवासी जानकर आनंद मुग्ध हो जाते हैं। फिर विशाखा आकर सबको यथा योग्य मिलती है। चंद्रावली सबके सामने श्री राधा का पानी ग्रहण करने के लिए श्री कृष्ण को आग्रह करती है। सबकी अनुमति से, हे पुंडरीकाक्ष, ये मेरी बहन राधा है, इसे आप ग्रहण करो, मुझसे भी अधिक आप इसका आदर करना। ऐसा कहकर श्री राधा को वो श्री कृष्ण के हाथ में सौंप देती है। इस मंगल महोत्सव में सब के सब द्वारका परिकर, ब्रज परिकर सम्मिलित होते हैं। श्री कृष्ण का अभिषेक होता है। क्रमशः सब कुमारियों का विधि पूर्वक श्री कृष्ण के साथ विवाह संपन्न होता है। श्री राधा जी श्री कृष्ण से गोकुल चलने की प्रार्थना करती हैं। तो एकांशा देवी कहती हैं, राधे, आप सब गोकुल में ही वर्तमान हैं। मैंने तो समय व्यतीत करने के लिए ही इस लीला का विस्तार किया था। इसके बाद सब प्रस्थान करते हैं और इस प्रकार ये दशम अंक समाप्त होता है। अब आगे अब डिटेल में चलेगा। पहला अंक, दूसरा, बहुत सारा तो भूमिका में दे दिया है। हाँ,